आज की वीडियो में बात करेंगे जाल वालों के बारे में कि जाल वाले कैसे लोग होते हैं, अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। इस बात का जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि जाल वाले काम किस तरीके से करते हैं, जाल वाला किस तरीके से बना जा सकता है और जाल वाले कितना कमाते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि जाल वाले लाखों रुपये लालू खेत मार्केट में खड़े होकर कमाते हैं, जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि बेचारे गरीब लोग हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसके पीछे काम क्या है, लॉजिक क्या है, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। तो पूरी गाइडलाइन आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। और अगर आप परिंदों के शौकीन हैं, आपने परिंदे रखे हुए हैं, आप परिंदों का कारोबार करते हैं, तो ये बातें जानना आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, जाल वाले ना मार्केट का एक बहुत ही अहम अनासिर हैं। देखिए, मार्केट के बहुत सारे अनासिर होते हैं, जैसे ख़रीदार होता है, बेचने वाला होता है, ऑर्डर बुकर होता है, सप्लायर होता है, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ एनवायरनमेंट्स होते हैं, कुछ जो है वो फेस्टिवल्स होते हैं, सीजन्स होते हैं, जिसमें जो है वो रेट ऊपर नीचे होते हैं। इसी तरीके से जाल वाले भी एक मार्केट का बहुत अहम अनासिर हैं। और ये किस तरीके से काम करते हैं, मार्केट को इसका फ़ायदा होता है या नुकसान, यानी जाल वालों से मार्केट को, लोगों को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ज़्यादा मालूमाती वीडियो है, इसलिए इसको मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। देखें, जाल वाले क्या करते हैं, सबसे पहले एक जाल ख़रीदते हैं, उसके बाद ये ऑर्डर लेना शुरू करते हैं। किससे? दुकानदारों से, ठीक है। मुख्तलिफ शहरों से ये ऑर्डर लेते हैं। एक तो ये दुकानदार से ऑर्डर लेंगे, ठीक है। कराची में जितनी भी दुकानें हैं ये वहाँ से ऑर्डर लेंगे कि यार आपको बजीज़ चाहिए, लव बर्ड्स चाहिए, तो हम आपको इतने रेट में लाकर देंगे और आप इतने में आराम से बेच सकेंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दुकानदार मार्केट में जाकर ख़ुद अपनी पसंद के परिंदे क्यों नहीं ख़रीदता जो उसके बिकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी दुकान को छोड़े। इसलिए दुकानदार जाल वालों को ऑर्डर देता है कि मुझे बजीज़ चाहिए, कॉकटेल चाहिए, फिंचेस चाहिए, और जाल वाला जाकर मार्केट में ढूंढता है, जमा करता है सस्ते से सस्ते रेट में और अपना कमीशन रखकर दुकानदार को लाकर दे देता है। फिर दुकानदार उसमें मज़ीद पैसे रखता है और फिर ग्राहकों को बेचता है। दूसरा, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ऑर्डर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है कराची में कॉमन लुटीनो या ग्रीन फिशर बहुत ज़्यादा ब्रीड हो रहा हो, लेकिन लाहौर में ना हो रहा हो, फैसलाबाद में ना हो रहा हो, तो ये वहाँ से ऑर्डर लेंगे और यहाँ से जमा कर कर वहाँ पहुँचाएँगे। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। अब इनको मिसाल के तौर पे फैसलाबाद से ऑर्डर आया ग्रीन फिशर का कि हमें ग्रीन फिशर चाहिए 100 पीस। तो अब ये लालू खेत मार्केट में आके खड़े हो जाएंगे। पहले ये देखेंगे मार्केट में लोग किस रेट पे ख़रीद रहे और बेच रहे हैं। अब मार्केट में 2000 रुपये का जोड़ा बिक रहा है, ठीक है। ग्रीन फिशर बड़े जोड़े की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2000 का बिक रहा है, तो ये मार्केट में ख़रीदेंगे 1400 रुपये का, ठीक है। अब ये 1400 रुपये का ख़रीदेंगे। लोग जो है, जो बेचारे मार्केट में खड़े नहीं होते, उनको आदत नहीं है मेहनत करने की, मतलब मार्केट में बेचने की परिंदे, भाई टाइम लगता है हर चीज़ को बेचने में। आप चाहते हैं कि फ़ौरन जाएं और आपके पैसे आपको मिलें, आपका परिंदा बिक जाए। हो सकता है कि आपको पूरा टाइम देना पड़े, पूरे 8 घंटे 10 घंटे आपको मार्केट में खड़े रहना पड़े। तो भाई अगर आपका ये काम है, आपका कारोबार है, तो आप होते हैं बहुत सारे लोग। तो इसी तरीके से कारोबार होता है। मार्केट में बेचा करें, ओपन मार्केट में बेचा करें। मैं आपको शुरू से ये बात बोलता हूँ, आप जब ओपन मार्केट में बेचेंगे तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। अगर आपको नहीं खड़ा होना, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो आप जाल वालों को 1400 रुपये में ग्रीन फिशर दे दें, ठीक है। आप उनको देंगे 1400 का, वो आगे पता है कितने का देंगे, वो 1600 का देंगे। कम से कम 200 रुपये वो अपने रखेंगे एक जोड़े पर, ठीक है। अगर वो 200 रुपये 100 जोड़ों पे रखते हैं तो आप लगाएं कितने बन गए उनकी अच्छी खासी दिहाड़ी लग गई। यानी उन्होंने 100 जोड़े ग्रीन फिशर के आप लोगों से ख़रीदे मार्केट में खड़े होकर, और सिर्फ 200 रुपये एक जोड़े पे रखा, तो उन्होंने 20,000 रुपये कमा लिए, ठीक है। अब जो दुकानदार जिसने 1600 रुपये का जोड़े के हिसाब से लिए हैं, वो 2000 का आराम से बेचेगा, क्योंकि भाई दुकानदार तो फुल टाइम देता है, दुकानदार पूरा टाइम देता है अपना, ठीक है। तो उसका परिंदा बिकने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। जबकि हम लोग जो है वो ऑनलाइन बेचते हैं, हमारे ऐड लोगों तक सही से पहुंचते नहीं है जब तक हम पैसे ना लगाएं। इसके अलावा जो है हम मार्केट में ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होते, मार्केट हफ्ते में 1 दिन लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दुकानदार आराम से बेच देता है। चलें अब बजरी तोतों की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ग्रीन फिशर की एग्जाम्पल हमने ले ली। एक बात आपको और समझा दूँ। अब दुकानदार ने जाल वाले को बोला कि आप मुझे बजीज़ का जोड़ा 600 रुपये में दो, मैं आपसे 600 में लूँगा और मैं 800 में बेचूँगा, आप 400 में ख़रीदो। अब जाल वाले मार्केट में आके खड़े हो जाएंगे और आपसे 300 रुपये का मांगेंगे कि भाई 300 रुपये में हम ले रहे हैं बजीज़। अब आप लोग क्या करते हैं, मार्केट जाल वालों के रेट को देखते हुए अपने बजीज़ के रेट को यही समझने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब जब आप अपने बजीज़ जाल वालों को, जो कि आपके 600-800 रुपये के हैं, आप जाल वालों को 400-300 रुपये में देंगे, तो क्या जाल वाले आपसे अच्छे रेट में लेगा? कभी भी नहीं लेगा। वो आपसे वही 300-400 रुपये में लेगा और आगे दुकान वाले को वो आराम से 600 रुपये का बेचेगा। इसमें जाल वाले ने अच्छा खासा प्रॉफिट रख लिया एक जोड़े पे।
ठीक है, और बहुत ज़्यादा कमा लिया। तो इस तरीके से भी जाल वाले करते हैं अक्सर सीज़न में, या लोगों का जब रुझान नहीं होता, परिंदों के सही रेट की तरफ ध्यान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मार्केट में सप्लाई आ जाती है, तो जाल वाले ऐसे भी करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमा जाते हैं और आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, और जाल वाले आप लोगों से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा जाते हैं जो उनको नहीं कमाना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि हमें इल्म नहीं होता सही रेट्स का। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कि परिंदे बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं आउट ऑफ कंट्री, लेकिन वो क्वांटिटी में होते हैं बजीज़ के, मतलब 500 पेयर 400 पेयर, इस तरह फिंचेस के 500 1000 पेयर, इस तरीके से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। अब इसमें एक चीज़ और समझ लें, जो बड़ा ब्रीडर होता है वो तो ये बोलता है कि ख़रीदार उसको बोलता है कि जाल पे बजीज़ जो है वो 400 रुपये का पेयर चल रहा है तो मुझे 400 में दो। वो बोलेगा भाई मैं जाल के रेट को नहीं मानता, मेरे रेट जो है वो 700 रुपये पेयर है, मैं आपको इसी रेट में दूंगा। तो ये चीज़ भी सही है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड है, आपका बर्ड अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे साइज़ का है, तो आप जो है वो अच्छे रेट मांग सकते हैं। कोई ग्रीन फिशर किसी के पास अच्छे साइज़ का है तो वो एक पीस के 2000 भी मांगेगा, जबकि मार्केट में या जाल वाले ले रहे होंगे 800 रुपये का पीस। तो ये चीज़ भी सही है, अगर आपके पास बर्ड की क्वालिटी अच्छी है तो आप उसके थोड़े ज़्यादा रेट भी मांग सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जाल वालों के रेट पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि अगर जाल वाले इतने में ले रहा है तो उस बर्ड की वैल्यू ही इतनी है। लोगों की यही सोच बन चुकी है जो कि गलत है, जो कि इस काम को बर्बाद कर रही है। नए लोग ये समझते हैं कि जब हम बर्ड्स इतने सस्ते वाले लगाएंगे तो हम कमाएंगे क्या, दाना भी तो इतना महंगा है, दाना भी तो निकालना है, तो हम क्या कमाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो इस काम को नीचे लेके जा रही है। तो आपने अपने बर्ड की क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है, ओपन मार्केट के रेट से अपने बर्ड्स के रेट्स को कंपेयर करना है और उसी रेट में बेचने की कोशिश करनी है, ना कि आप जाल वालों को दें या जाल वालों से ख़रीदें। अच्छा, एक बहुत ही अहम बात करके इस वीडियो को बस ख़त्म करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मुझे किसी ने बोला भाई कॉमन लुटियों का जोड़ा जाल पर जो है वो 3000 रुपये का चल रहा है तो आप मुझे 3000 का दे दें, तो मैं उसको 3000 में दूंगा? नहीं दूंगा। मैं बोलूँगा आप ये मुझे बताओ कि जाल वाला बेच कितने में रहा है। 3000 तो आप वो रेट बता रहे हो ना जिस पे जाल वाला लोगों से ख़रीद रहा है कि लाओ मुझे दे दो, 4000 का नहीं बेचना, आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी से बेच के निकलो, कम में मुझे दो और जान छुड़ाओ। 3000 रुपये। लेकिन जब आप जाल वाले को बोलोगे कि भाई मुझे ख़रीदना है, मुझे दे दो अपने जाल से निकाल के, तो वो आपको 4000 रुपये का कॉमन लुटीनों का जोड़ा देगा। तो ये चीज़ को भी ज़रूर जहन में रखा करें कि जाल के रेट आप जाल वालों के लेने के ऊपर तय कर रहे होते हैं, वो बेच कितने में रहा है इस चीज़ को भी देखा करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।